हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो अगेन आज हम करेंगे यूनिट फर्स्ट का एक न्यू टॉपिक और यूनिट हमारी वही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड टॉपिक फॉर टुडे इज़ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये क्या होते हैं और इनका रिलेशन क्या है आपस में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। तो इट gives the simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बात करता है। एंड व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला, थोड़ा सा चेंज है इसमें। इट गिव्स द actual number of atoms of various elements present in one molecule of compound। तो एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में बताता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल फार्मूले के बारे में बताता है। तो फॉर एग्जांपल आपको कैसे समझ में आएगा ये, सपोज मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का आपको पता है C6H6 होता है, 10th में आपने देखा था, ठीक है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा, इसको हम सिंपल कैसे कर सकते हैं, अगर हम दोनों को 6 से डिवाइड कर दें, 6 पंजा 6, 6 पंजा 6, ओके। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा दैट विल बी CH। तो CH इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसका एक्चुअल फार्मूला है दैट इज C6H6। अब अगर हम बात कर दें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का फार्मूला भी आपको पता है C6H12O6। अब इसको हम सिंपल कैसे करेंगे, तो अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तीनों एलिमेंट्स को तो यू विल गेट सिंपलेस्ट फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो C आएगा 1, ठीक है, H आएगा 2, O आएगा अगेन 1 और यू कैन राइट CH2O। तो ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो एंड दिस इज एक्चुअल फार्मूला, ओके। अब अगर हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, तो एक छोटा सा फार्मूला है दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर एम्पिरिकल फार्मूला पता है और N की वैल्यू पता है तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। नाउ N क्या होता है, तो N हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, N is equal to molecular mass of the substance divided by empirical formula mass। अगर molecular mass given है किसी substance का और empirical formula आपको पता है तो empirical formula mass निकाल के divide कर देंगे और N हमें मिल जाएगा। तो for example जैसे बेंजीन का एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था, बेंजीन का मॉलिक्यूलर जो मास होता है वो होता है 78, ठीक है। एंड बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला था वो भी आपने देखा था CH। एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का था CH। जब एम्पिरिकल फार्मूला CH है तो एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास मतलब जितना भी इनका जो एटम्स हैं उनके जितने भी मासेस होते हैं उनका सम। तो लाइक कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, 12 + 1 इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास पता है, हमें मॉलिक्यूलर मास पता है, तो हम N भी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे N कितना होगा, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो 78 डिवाइडेड बाय 13, 13 6 78। तो N हमें पता लग गया और एम्पिरिकल फार्मूला भी हमारे पास है CH, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज N इंटू CH। और अभी N हमने फाइंड आउट कर लिया था, N 6 है, तो 6 इंटू CH। इसका मतलब है क्या हो गया फार्मूला C6H6। तो ये हो गया बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला,
जब आपको n और एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो इन दोनों फार्मूले को यूज़ करके हम किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ आई विल डिस्कस a numerical of NCERT based on this empirical and molecular formula. ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है. A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molecular mass is 98.96. What are its empirical and molecular formula? मतलब कोई भी एक कंपाउंड है जिसमें 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड उसमें क्लोरीन है, और तीनों ही एलिमेंट्स के परसेंटेज गिवन है एंड साथ में मॉलिक्यूलर मास गिवन है. मॉलिक्यूलर मास की हमें कहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी? जब हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे हम n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास लिखते हैं. ठीक है, बट नाउ हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला भी नहीं है और इस डाटा की हेल्प से हमें एम्पिरिकल फार्मूला फर्स्टली फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए बेटा एक कॉलम सा बनाते हैं इसमें. तो इसमें सारे एलिमेंट्स गिवन है CHCl, देन उन सारे एलिमेंट्स का परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है जो कि गिवन है, लाइक कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज एंड क्लोरीन का परसेंटेज. नाउ जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें हमें देना है एटॉमिक मासेस ऑफ दैट एलिमेंट्स. मास ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एंड क्लोरीन का मास इज 35.5. नाउ जो थर्ड कॉलम होगा दैट इज मोल्स ऑफ एटम्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. अगर आपको मोल ऑफ एटम में दिक्कत है तो आप परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास लिख सकते हैं. तो आपको करना क्या है, जो परसेंटेज है उसको उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करना है. ठीक है, 24.27 डिवाइडेड बाई 12, 4.07 डिवाइडेड बाई 1, 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5. ठीक है, सबको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास मोल्स आएंगे वो कितने हैं? 2.02, 4.07 एंड 2.02. फिर उसमें हमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो करना क्या है कि जितने भी आंसर्स आए हैं ना, 3 है सपोज, यहाँ पे मे बी कहीं पे 4 होंगे, कहीं पे 2 होंगे, उनमें से जो लीस्ट वैल्यू होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है, उसको आप सर्कल करिए पहले तो. लाइक यहाँ पे 2.02, 2.02 2 टाइम्स यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है क्योंकि दिस वन इज़ लार्ज, तो हमने रखा इसको सर्कल में 2.02. अब उसी जो सबसे छोटी वैल्यू से हम तीनों ही नंबर्स को डिवाइड करेंगे. ठीक है, तीनों नंबर्स को, तो हमें इससे रेशियो मिल जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू दीज नंबर सबसे सभी का रेशियो क्या क्या है. तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, 2.02 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू कर दिया हमने, 4.07 डिवाइडेड बाई अगेन दिस वैल्यू 2.02, एंड इसको तो हमें उससे करना ही होगा. मीन्स एक जगह कहीं ना कहीं 1 आएगा ही आएगा. ठीक है, अब हमने सबको डिवाइड करा तो क्या आ रहा है हमारा 1, 2 एंड 1. मीन्स कार्बन का जो यहाँ पे रेशियो है दैट इज़ 1, हाइड्रोजन इज़ 2 एंड क्लोरीन इज़ अगेन 1, एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो. यानी कि यही बता देगा एम्पिरिकल फार्मूला उस कंपाउंड का क्या है. तो दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड C1H2 एंड Cl1. तो फार्मूला आ गया CH2Cl. अब ये तो हमारा आधा स्टेप हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला का. हमें फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो अगेन आपको पता है एम्पिरिकल फार्मूला मास हमें पहले निकालना पड़ेगा. इन सभी के मासेस को हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे. ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला में जितने भी एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं उन सब के एटॉमिक मासेस को हमें ऐड कर देना है. एंड जब हमने इन सब के मासेस को ऐड किया तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मास आया 49.5. ठीक है, यू कैन सी इट. एंड मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी हमारे पास है 98.96. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, n होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास. ठीक है, तो डिवाइड करके हमारा n आ गया 2. n इज़ ऑलवेज होल नंबर, मे बी वो 1 हो, मे बी 2 हो, 3 हो एंड सो ऑन. ठीक है, तो n 2 आ गया
एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या था, CH2Cl। n से हम एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 टाइम्स करा है, क्यों, बिकॉज n 2 है। अगर n 3 होता तो हम यहाँ 3 टाइम्स करते, ठीक है। तो CH2Cl इंटू 2 आ गया आंसर हमारा C2H4Cl2। ओके, तो दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस पूरे डाटा से आप इजीली एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, एग्जाम्पलर है, प्रैक्टिस बुक है, उस पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, इनके डेफिनीशंस क्या हैं, ठीक है, इनके फॉर्मूले एग्जाम्पल के साथ में, कि अगर किसी सब्सटेंस का एम्पिरिकल फार्मूला पता है और हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।